हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको राधे राधे। नमः शिवाय गुरु जी। सबको प्रणाम सबको नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। लिपाक्षी बहन मुझे सुन पा रही है क्या? गुरु जी। लिपाक्षी बहन सुन पा रही है? जी गुरु जी। तो प्रार्थना कराए फिर सत को प्रारंभ करेंगे। जी गुरु जी। हम सभी सुखासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आ आ आ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। अभी हम अपने दोनों हाथों में दूसरा उत्पन्न करेंगे और हाथों को आंखों पे स्पर्श करते हुए हाथों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय प्रणाम। राधे राधे। सर आप म्यूट है। ठीक है, सबको प्रणाम सबको राधे राधे। हमें सुन पा रहे हैं? गुड़िया बहन, लिपाक्षी बहन, आदरणीय चौधरी सर और हमारे डॉक्टर रामकृष्ण सर, आदरणीय दुष्मंता सर, प्रिया बहन और रिचा बहन, सबको नमस्ते सबको प्रणाम। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी अच्छा, की तो आवाज हम लोगों ने प्रणाम कौन आप। से प्राणायाम हम लोगों ने किया था? भस्त्रिका हो गए थे हम लोगों के ना? हम लोगों की प्राणायाम के अभ्यास में कौन से प्राणायाम हुए थे ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर भस्त्रिका हो गया था। अच्छा, भस्त्रिका हो गया था, प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया था। जी। अब बचा क्या हमारा? भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। तीन बच गए। ठीक है, तो हम भ्रामरी की तरफ चलेंगे। आज जब हम भ्रामरी की बात करते हैं, देखिए भ्रामरी में क्या है कि सब लोग भ्रामरी प्राणायाम जब करते तो मैक्सिमम लोग आप देखेंगे बेसिक भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। बेसिक भ्रामरी हम सब करते हैं, गुड़िया बहन तो कक्षाएं भी कराती हैं आप तो। बेसिक भ्रामरी हम सब हर जगह मतलब मैक्सिमम जगहों पे करते भी हैं और उसको प्रैक्टिस पे भी कराते हैं। क्योंकि जो भ्रामरी का रियल प्रोसेस है वो काफी बड़ा है। भ्रामरी केवल एक बार दो बार तीन बार कर लेना वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, वो कोई भी कर सकता है और वही हम सब करते हैं। लेकिन जब हम भ्रामरी को विधि पूर्वक आगे ले चलते हैं तो भ्रामरी का एक अलग ही विधि है, भ्रामरी का एक अलग ही पैटर्न है, भ्रामरी का एक अलग मेथड है। क्यों? क्योंकि भ्रामरी जो है वो साधारण तो है नहीं।
भ्रामरी जैसे हम लोगों को लगता है कि भ्रामरी का मतलब भंवरे की तरह गुंजन करना। ठीक है। भ्रामरी मतलब भंवरे की तरह गुंजन करना। लेकिन याद करिए, जब हम भ्रामरी करते हैं तो भंवरे की तरह गुंजन होती है। पूरा हमारा आगे से लेकर के पीछे तक का हिस्सा जो होता है, जब उसमें स्पंदन होता है, जब उसमें वाइब्रेशन होता है, जब उसमें घर्षण होता है, तो वो हमें एक अलग अवस्था में लेकर के चली जाती है। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार वो आपको बेहतर से बेहतर बनाता चला जाएगा, उच्च से उच्च अवस्था में लेके आपको चला जाएगा। याद करिए कि जब कभी हम लोग रात्रि में शयन करते हैं, पहला तो ये जी शयन करते हैं, तो शयन करते हैं तो रात्रि के 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, जब एकदम माहौल शांत हो जाता है, तो आपके घर में जो घड़ी लगी होती है, घड़ी लगी है सभी के घर में, अगर बड़ी वाली वॉल घड़ी लगी हुई है तो देखेंगे आप उसकी सेकंड की सुई जो है वो जब घूमती है तो उसकी भी आवाज आपको सुनाई देती है। याद करिए, सुनाई देती है। टिक टिक टिक। क्या वो आवाज हमें दिन भर सुनाई देती है, या हमारा उस पर फोकस होता है? नहीं, हम उसको फोकस करते भी नहीं, हमारा उस पर मतलब ध्यान होता भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम उससे दूर हैं। उसके पास कैसे जाएंगे, इस विषय को समझिए। यहाँ पे कहते अर्धरात्रि को जब साधक शयन कक्ष में जाता है या जब शयन करता है तो उसे घड़ी की सुई की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन जब उसे घड़ी की आवाज सुनाई देना बंद कर दें, एक समय घड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, आप शांत है तो सुनाई दे रही है, मतलब जब आप भ्रामरी करती हैं तो भ्रामरी में एक आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है, एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि छोटी से छोटी वस्तु भी अगर गिर जाए ना तो उसकी आवाज आपको सुनाई देती है। एक विषय, यहाँ पे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है, बड़ा बढ़िया है। लेकिन एक और भी इसके आगे की अवस्था की बात कर लेते हैं। कहते हैं जब कोई शब्द ही सुनाई ना दे, तब करते 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 एक ऐसी अवस्था में चले जाए जहां पे किसी तरीके का कोई शब्द, कोई भाव, कोई गुंजन आपको सुनाई ना दे। क्या उस अवस्था में हम अभी पहुंचे हैं, या हम लोग उस अवस्था तक करने की कोशिश करते हैं? हम तो मैक्सिमम कहते हैं कि 3 to 5 टाइम कर लेंगे, 5 to 7 टाइम कर लेंगे। गुड़िया बहन, हम लोग तो यही करते हैं ना, 5 से 7 बार कर लिए, 7 से 10 बार कर लिए, 11 बार कर लिए। लेकिन क्या हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं? जो उच्च अवस्था है, जैसे एक अवस्था हो गई रात्रि में, या फिर आप किसी दिन में किसी एकांत कमरे में बैठे हैं, एकदम शांत हो, जहां किसी का आवागमन हो, और वहां पे वाल अगर हमारा किसी घड़ी से सुसज्जित है, उस घड़ी में जो सुई है सेकंड वाली, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी अगर आप ध्यान देंगे तो। कोई बात नहीं कि अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में क्या होता है कि बिना चाहे आपको वो आवाज सुनाई देगी, आप उस पर फोकस नहीं भी करेंगे ना। अगर हम सब के घर में कितना बड़ा घर ही है, मतलब जिसमें बेडरूम में एक एरिया ही होता होगा ना, उस बेडरूम में आप देखिए कि जो घड़ी है उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। अब उससे आगे की अवस्था क्या है, जहां पे वो आवाज भी सुनाई देना बंद कर दे, करते करते उस अवस्था में जाना है। अच्छा क्या है, सबको पता है कि हम लोग दोनों आंखों से क्या करते हैं, दोनों हाथों से अपनी आंख को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं। तो जब दोनों आंख को बंद करना है, कान को बंद करना है, तो हाथों का ही तो सहारा लेंगे, याद रखिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल कान को बंद करते, कुछ लोग यहाँ पे लगाते, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं। गुड़िया बहन, कौन कौन सी विधि से हम सब करते कराते हैं? आप देखिए, सब लोग जितने लोग करा रहे हैं, कोई ऐसे करा रहा है, कोई ऐसे करा रहा है, कोई ऐसे भी करा रहा है, कोई इस तरीके से करा रहा है। आपने देखा ये वाला, देखा कि नहीं? हंसने की बात नहीं है, सब लोग करा रहे हैं। देखिए आप लोग इसकी हाथ की अवस्थाओं पे मत जाइए, मेन क्या है, आपको फोकस कहाँ करना है, उस पर ध्यान देना है। हाथ की स्थितियों पे बहुत ज्यादा मत जाइए आप। अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो आप एक समय के बाद देखेंगे कि जैसे हम अभ्यास करते हैं तो कुछ देर बाद धुंधला दिखाई देता है, देता है। और नहीं हो तो एक बार करके देख लीजिए पहले, और एक बार इसको प्रेशर बिना दिए देख लीजिए। और जब आप प्रेशर दे करके करते हैं और जब बिना प्रेशर दिए करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी मूल अवस्था को तभी महसूस कर पाते हैं जब सहज भाव में कर पाते हैं, अर्थात बिना प्रेशर दिए।
साधक जो होता है और एक जो योगी होता है, दोनों के अनुभव में बहुत फर्क होता है। जो योगी होता है, कहते हैं जब अपनी दोनों हाथों से वो कानों को बंद करके पूरक कुंभक लगाता है, पूरक कुंभक करता है। क्या करता है? पूरक कुंभक। तो साधक के जो दाएं कान होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। साधक के, अब यहाँ पे एक ही कान की बात कही जा रही है, गुड़िया बहन ध्यान से समझिए, दाएं कान की बात कही जाए, केवल कान की बात नहीं कही जा रही है, दाएं कान की बात कह रहे हैं। इसमें साधक के दाएं कान में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। और तीनों प्रहर में जब आप, जैसे अगर सुबह आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें अलग ध्वनि सुनाई देगी, दोपहर में आप अभ्यास करेंगे उसमें अलग ध्वनि सुनाई देगी, तीसरे पहर में आप अभ्यास करेंगे उसमें अलग ध्वनि सुनाई देगी। आप कहेंगे सर अभ्यास तो एक ही है, अलग अलग प्रहर में अभ्यास करने से ध्वनियां अलग अलग कैसे सुनाई देती हैं? अभ्यास एक है, विधि भी एक है, लेकिन अलग अलग समय जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। जब साधक प्रथम बार करता है ना, कहते हैं कि झिंगुर, झिंगुर जो हमारे घर में टहलता है, लोग जानते होंगे झिंगुर को, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। जब आप प्रथम बार करते हैं आपको बी जो भवरा है उस तरह की आवाज, उस तरीके की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे धीरे 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 आप आगे बढ़ते हैं फिर आपको बंसी की धुन सुनाई देगी, बांसुरी की धुन सुनाई देगी, फिर मेघ की गर्जना की ध्वनि सुनाई देगी, है ना। तो इस तरीके से धीरे 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 गर्जना के बाद मृदंग हो गया आपका। ये जो एक एक ध्वनि परिवर्तित हो रही है, एक बार के अभ्यास में परिवर्तित नहीं हो रही है। ये ध्वनि जब आप अभ्यास को लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं और निरंतर इसको बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ध्वनि परिवर्तित हो रही है यहाँ पे। और तीन प्रहर अगर आप करते हैं तो तीनों प्रहर में अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, इस बात को भी समझिए। एक ही अभ्यास तीनों समय अगर आप करें तो तीनों समय अलग अलग सुनाई देगी उसकी जो ध्वनि है। एक बात फिर आगे करते हैं, कहते हैं जब घड़ियाल का, घंटा का, गर्जना का, तुरही का, भेरी का, इस तरीके का जो नाद है, ये जब सुनाई देने लगता है ना, तो एक ऐसा अनुभव होता है, अनाहत में एक ऐसी स्फूर्ति आती है, अनाहत इस तरीके से बैलेंस्ड होता है। अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं हम। अनाहत में जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो जो हृदय में 12 दल के, मतलब जो 12 दल की जो प्रतिध्वनि है, उस ध्वनि के मध्य में जो हृदय कमल में हमारी ज्योति जल रही होती है ना, कहते हैं ना आपके हृदय में ज्योति जल रही है, इनके हृदय ज्योति में है, ज्योति जल रही है, जो 12 कमल से सुसज्जित है, पूर्ण है, अद्भुत है। उसमें जो दीपक की लौ जल रही है, उसमें जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उस मूल ध्वनि की अनुभूति आप कर पाते हैं जब आप इसे तीनों प्रहर करते हैं। और तीनों प्रहर में अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का जब आप अभ्यास करते हैं और उस अलग अलग प्रकार की ध्वनियों की आप अनुभूति कर लेते हैं, तो धीरे 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 आप पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था से पार चले जाते हैं, जिसे हम उच्च अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। और जो भ्रामरी के बाद साधक अपनी को स्थिर कर पाता है, मन को शांत कर पाता है, चित्त को शांत कर पाता है, खुद पे नियंत्रण कर पाता है, वो केवल इसलिए नहीं करता है कि हम प्राणायाम कर लिए और अभी किए तो तुरंत हो गया फिर आगे अनबैलेंस हो जाएगा। इसमें ये होता है कि जब साधक का चित्त स्थिर हो रहा है, जब उसका मन शांत हो रहा है, जब वह सूक्ष्म से सूक्ष्म गति, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म से सूक्ष्म गर्जना अनुभूत करने लगे, मतलब ऐसी सूक्ष्म ध्वनि, ऐसी सूक्ष्म ध्वनि कि चाह के भी आपको सुनाई न दे, केवल आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। जैसे सांस की गति जब चलती है तो लोगों को सुनाई देती है, सुनाई देती है ना। लेकिन कभी कभी किसी के साथ हम खड़े होते हैं, जैसे उसकी सांस की गति सुनाई न दे, तो सांस की गति सुनाई दे सकती है, श्वास को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। श्वास को पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, है ना, कुछ देर के लिए, अल्प समय के लिए आप रोक सकते हैं। ना उसे बांध सकते हैं, ना उसे आप प्रतिबंधित कर सकते हैं, ना उसे आप पकड़ सकते हैं,
न उससे आप कह सर हम अपनी सांसों को देख रहे हैं। अगर वास्तविक रूप में देख रहे हैं तभी देखना हो पाएगा, अन्यथा ऐसे कि सर मुझे सांसें दिखाई दे रही है, तो सांसें ऐसे तो दिखाई देगी नहीं। तो जब साधक भ्रामरी का अभ्यास करता है और भ्रामरी के अभ्यास से जब उसकी कुंभक सिद्ध हो जाते हैं, क्या सिद्ध होने की बात कही गई? कुंभक। जब उसके कुंभक सिद्ध हो जाते हैं तो धीरे 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 वही साधक भ्रामरी के अभ्यास से अपने को समाधि की तरफ लेके चला जाता है। दूसरा, जब उसका जब पहले 1 प्रहर, फिर 2 प्रहर और फिर 3 प्रहर, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर और तृतीय प्रहर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो गुरुजी। भ्रामरी के साथ हम नाद योग करते हैं, है ना, भ्रामरी के साथ हम क्या करते हैं? नाद योग करते हैं। तो नाद योग की जो अवस्था है, उस अवस्था की अनुभूति आपको करनी है, जहां पे आप बेसिक भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हैं, जो उसमें गर्जना कर रहे हैं, कहाँ गुंजन कर रहे हैं, कहाँ आपको लगेगा सर हम नासिका से कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। ये गर्जना, ये गुंजन एक सामान्य सी प्रोसेस है। जब अंतस में गर्जना होने लगे, जब अंतस में गुंजन होने लगे, जब अंतस में स्पंदन होने लगे, तो आप समझिए कि आप भ्रामरी की सही दिशा में जा रहे हैं। एक बात और, एक बार कौन कराएगा? गुड़िया बहन करो, तो फिर हम इसमें आगे संशोधन करके फिर बताए क्या करना है। एक बार आप भ्रामरी का बेसिक अभ्यास कराइए। हाँ, भ्रामरी का बेसिक अभ्यास जैसे हम लोग करते हैं, एक बेसिक अभ्यास आप करें और मैं आपको स्पॉटलाइट पे लाता हूँ, सब लोग एक बार देखें, फिर हम इसमें संशोधन करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कैसे क्या परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे करना है। हम खुद करके आपको दिखाएंगे। ला दिया हमने, अब आप ही दिखेंगे सभी को। चलो। जी गुरु। सभी सहजता के साथ बैठ जाएंगे। अपर्ण मुद्रा बनाएंगे। एक अंगूठा कान पे रहेगा, मध्यमा आज्ञा चक्र पे, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर्स आइज पे, रिंग फिंगर नोज पे, लिटिल फिंगर्स माउथ पे। उसके बाद इनहेलेशन करेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लेंगे। ठीक है। अर्थात जब आपने यहाँ पे किया तो कोई ध्वनि तो सुनाई नहीं दी, लेकिन जो जी जो ध्वनि है, जो आप महसूस कर पा रही, जो फील कर पा रही है, वो आपको पता है, सामने वाले को तो नहीं पता है। सामने वाले को नहीं पता है। और हम करते क्या, हम तो इतना ध्यान से फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ हम तो ले नहीं जा रहे हैं। हमने क्या किया, हम ऐसे ही रखवा दिए और फिर करने लगे। तो वहां पे जो भंवरे की तरह जो लोग गुंजन करते हैं, वो प्रोसेस का सही है, वो एक अभ्यास है, वो एक विधि है। जैसे हम नाड़ी शोधन से पहले अनुलोम विलोम करते हैं, सीखने के लिए है। जो नाद, जो ध्वनि हम कर रहे हैं, वो नाद, वो ध्वनि हमारी अंतस में होनी चाहिए, हमारे हृदय कमल में होना चाहिए, हमारी भाव में होना चाहिए, और एक बार में नहीं होगा। जैसे आपने एक बार किया जी गुरु जी। तो एक बार में तो होगा नहीं। इसी को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 1 प्रहर, 2 प्रहर और 3 प्रहर, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर और तृतीय प्रहर, जब हम तीनों प्रहर इसको करना प्रारंभ कर देते हैं, तो धीरे 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 जो हमारी सिद्धि होती है, जो कुंभक की सिद्धि होती है, हमारी कुंभक की सिद्धि सिद्ध हो जाती है। तो कहते हैं इनका कुंभक सिद्ध है, और जिनका कुंभक सिद्ध हो जाता है उनके लिए समाधि लगाना आसान हो जाता है। तो भ्रामरी तो एक अभ्यास है, हम एज इसे क्या बोलते हैं, मतलब डिजीज या फिर किसी बीमारी, किसी समस्या के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन भ्रामरी ले कहाँ जा रहा है? समाधि की तरफ लेके जा रहा है। और जब हम भ्रामरी की बात करें तो अब भ्रामरी की तरफ यहाँ पे तो आपको कहा गया ना कि भौरे की तरह जब आप गुंजन करते हैं, तो वो तो एक गुंजन है, लेकिन सुनाई आवाज हमारे कानों में किसकी जाती है? भौरे की जाती है? नहीं, अलग अलग ध्वनियां जाती हैं।
हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, लेकिन ध्वनियां तो अलग अलग जा रही है ना। ध्वनियां एक जा रही है नहीं, ध्वनियां अलग अलग जा रही हैं। तो अलग अलग ध्वनियों को समझना है। घड़ियाल की हो गई, तुरई की हो गई, भेदी की हो गई, बांसुरी की हो गई। वो जो अलग अलग ध्वनि है, ये कब सुनाई देती है, कब दिखाई देती है? आप कभी भी ध्यान करने बैठे, आपको अलग अलग ध्वनि सुनाई देगी, आपको अलग अलग चित्र दिखाई देगा, आपको अलग अलग अनुभव होंगे। कब? जब आप बैठते हैं ध्यान के लिए। तो यहाँ पे साधक जब कुंभक सिद्ध हो जाता है ना, कुंभक के सिद्ध हो जाने पर जप से 8 गुना उत्तम उसका ध्यान हो जाता है। किसी का कुंभक सिद्ध है, जो जप करते हैं ना, उससे 8 गुना ज्यादा फलदायी और लाभकारी उसका भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम की जो पैटर्न है, अब जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट सेकंड, है ना, यहां लाए, फिर कहाँ लाए, यहां लाए, ठीक है, यहां लाए, है ना, ये, ठीक है। एक एक चीजों को हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। 1 2 3 कर रहे हैं, 4। ये चीजें अगर न कर पाए तो सिर्फ अपने आज्ञा चक्र और आंखों को बंद करके रखेंगे गुरुजी, इस तरह से। अगर हम ये चीजें नहीं कर पाए तो हम एक काम करेंगे, अपनी आज्ञा चक्र और आंखों को बंद करके ही रखा जाता है, बस इतना ही होता है। और आंखों को बंद करना है तो कुछ लोग ऐसे दबा देते हैं, ये जो दबाते हैं तो आंख हमारी पूरी तरीके से दब जाती है। और अगर यही इस तरीके से हो जाती है, यही है ना, अगर इस तरीके से हो गई तो इसमें जो गैप बन जाता है, इसकी वजह से आंखें दबती नहीं। क्योंकि जब आंखों पर प्रेशर होगा ना, तो ये जो हमें अलग अलग ध्वनि सुनाई दे रहा है, अलग अलग नाद सुनाई दे रहा है, अलग अलग हमें चित्र दिखाई दे रहा है, आंखें दब जाने के बाद धुंधला नजर आएगा। और जो लोग कहते हैं ना सर आंखें खोलते तो धुंधला दिखाई देता है, तो उसमें कुछ ट्रेनर का क्या कहना होता है गुड़िया बहन, कहते हैं हाँ शुरू में थोड़ा धुंधला लगता है, अभी सही हो जाएगा। तो सही तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन क्या धुंधला लग रहा है तो क्या वो विधि सही है? नहीं, हम अपने हाथों की विधि को ठीक करें। और हाथों की विधि क्या रहेगी, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो इसको छोड़ करके हम ये करेंगे, है ना। हाँ, ये करेंगे जहां पे हमारी आंखें दबे ना, हाथ की 3 उंगलियां उससे प्रेशराइज ना कर सके, वैसे करना है। और अगर कर पाए बेहतर, 1 2 3, यही है, 4। जी गुरुजी। पहले यहां लगाएंगे, जी गुरुजी। फिर यहां लगाएंगे, जी गुरुजी। फिर यहां लगाएंगे। ये देखिए यही है। जी गुरुजी। 2 होठ के पास, 2 नासिका के पास, 2 यहाँ पे आ गया आज्ञा के पास, ठीक है, और 2 हमारी आंखों के पास। हाँ। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, यहाँ पे सांस ले रहे हैं हम, सांस ले रहे हैं, जी गुरुजी। फिर हम श्वास छोड़ेंगे भी। जी गुरुजी। तो जो हम सांस ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं वो सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है, नहीं गुरुजी। सुनाई देती है। इस वाले में सुनाई देगी, जहां हम चिल्लाते हैं ना, करते हैं, बता दिए कि भौरे की तरह गुंजन करना है। वो सरल विधि है, उसको कर सकते हैं। लेकिन जब जप की विधि से करना हो, तो जप का विधि क्या है, ये प्रोसेस, 1 2 3 एंड 4, यही है। जी गुरुजी। और इसी विधि से जब आप करेंगे तभी आप समाधि की अनुभूति कर पाएंगे, समाधि तक जा पाएंगे। और इस विधि से करने से ही आप रियल भ्रामरी की अनुभूति कर पाएंगे। भाई, जी। पंच तत्व की बात हो रही है ना यहाँ पे, पंच तत्व से बना शरीरा, ये 5 फिंगर्स है तो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो अगर हम ऐसे लगा दिया, सबको एक ही जगह मिला लिया, तो बिजली का तार है, दोनों प्लस माइनस लगा दो एक ही में, क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? शशि बहनी बता दे, 2 तारे एक ही में लगा दो बिजली का, गड़बड़ हो जाएगा ना, शॉर्ट कर जाएगा। जी गुरुजी। और हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही कर रहे हैं ना। जल को भी ले लिया, पृथ्वी को भी ले लिया, अग्नि को भी ले लिया, वायु को भी ले लिया, शुरू कर दिया आप सब। तो ये सीखने के लिए है। लेकिन जल को अलग करिए, पृथ्वी को अलग करिए, वायु को अलग करिए, अग्नि को अलग करिए, सबको अलग अलग कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4, और ये पीछे से 5। और जब इस अवस्था में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार श्वासों को लेते हैं, कुंभक करते हैं, कुंभक कितना करना है, सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार, और फिर कुंभक के बाद क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, श्वासों को बाहर करेंगे। तो जो आप श्वासों को बाहर कर रहे हैं उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
इस पैटर्न में जो आपकी 5 एलिमेंट्स है, जो 5 तत्व आपके हैं, ये आपकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, आपकी क्या कर रही है, सहायता कर रही है, आपको सहयोग कर रही है। और 3 प्रहर तक इसको करते हैं। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया या 10 बार किया, समय में अगर हम एक बार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। अगर द्वितीय पहर में गए यही अभ्यास में, और अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। तृतीय पहर में गए, चौथ मतलब तृतीय पहर है ना, सुबह दोपहर शाम, तृतीय पहर में आप गए तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद की जो उच्च अवस्था वाली है, श्रेष्ठ अवस्था वाली है, उसके बाद वाली जो ध्वनि है वो आपको सुनाई देगी। आगे चलते हैं। सबको पता है कि जब हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी में जो ध्वनि होती है, जिस ध्वनि की अनुभूति हम करना चाहते हैं, जिस ध्वनि को हम महसूस करना चाहते हैं, और जिस ध्वनि को हम स्वीकार करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो ध्वनि नाद से भी संबंधित हो सकती है। ध्यान लीजिए, वो ध्वनि प्रकाश से भी संबंधित हो सकती है। एक क्वेश्चन बनेगा, सर प्रकाश से कैसी ध्वनि? जब आग और लपटें तेज होती है ना, तो ध्वनि वहां से भी आती है, सुनने वाला सुन लेता है। याद करिए, जब कभी गांव में कहीं खेतों में वो लग जाता है ना, कहते हैं ना फसल जलकर नष्ट हो गई, कहते हैं फसल जलकर राख हो गई। जब कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो, अगर आप आसपास होंगे तो देख, आप जहां पे दूर खड़े रहेंगे ना, उस दूर तक जहां पे आप खड़े हैं और जहां पे आग लगा हुआ है, उसकी केवल आंच आपको नहीं लगता है, उसकी अग्नि आपको प्रभावित नहीं करती, उसकी धुंध, उसके प्रकाश, उसकी रोशनी के साथ उसकी ध्वनि को भी आप महसूस कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कहते हैं जो ध्वनि से संबंधित, तरंग से संबंधित, प्रकाश से संबंधित जो सारी चीजें हमारे सामने दिख रही है, हमें अनुभूत हो रही है, हम उसे फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उस सब के पीछे सहयोग किसका है? मन का। किसका सहयोग है? मन का। अगर मन आपको सहयोग न करे तो आप उस ध्वनि को, उस चित्र को, उस दर्पण को देख पाएंगे? आपका मन आपको, आपके भावों तक वो ले ही ना जा पाए, आपके विषय को आपके भावों तक पहुंचा ही नहीं, आपके विषय को आपका मन आपके भाव तक नहीं पहुंचाए, तो क्या आप उससे परिचित हो पाएंगे? क्या उससे अनुभूत हो पाएंगे? सवाल ही नहीं है कि आप उससे अनुभूत हो पाएंगे। इसलिए जब भी भ्रामरी करें, कहते हैं एक परा और एक अपरा, है ना, परा विद्या अपरा विद्या। तो जब परा के बाद साधक अपरा की तरफ जाता है ना, कहते हैं जब प्रकाश या बोध की स्थिति को वह महसूस कर लेता है, प्रकाश या बोध की स्थिति को वह जान लेता है, और फिर जब उसमें नित और रत हो जाता है, तो एक समय के बाद उससे भी उच्च अवस्था में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, बोध की स्थिति को स्वीकार कर पाता है, बोध की स्थिति को समझ पाता है और बोध की स्थिति को महसूस कर पाता है। अब आइए आप लोग सीधे बैठ जाइए, हम कई बार इसको करवाएंगे तब इसकी अनुभूति आपको। सभी सीधे बैठ जाए। अब वीडियो ऑन होगा तभी तो, आधे लोग तो ऑफ रखे हैं, पता नहीं कैसे करेंगे। प्रिया बहन, ये एसपी सर कौन जुड़ गया भाई? चलो, एक तो एसपी सर जुड़ गए, कोई डीएम सर भी हो तो जुड़ जाए मान लो। शुरू करें? सभी सहज अवस्था में बैठ जाएं। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लगाएं, ध्यान थर्ड आई पे, जैसे ज्ञान चक्षु, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र आदि कई नामों से जानते हैं। आंखें बंद, पूरा फोकस श्वासों पे, पूरा फोकस श्वासों पे। लंबी गहरी श्वास को भीजिए, जितना सामर्थ्य हो, जितना गहरा आप श्वास ले सकते हैं श्वास लीजिए, और फिर धीरे धीरे अपनी श्वासों को छोड़िए। मन और मन स्थिति को शांत कर शरीर को शिथिल छोड़े,
भ्रामरी के लिए अपनी पोस्चर कंप्लीट करें। दोनों हाथों को ऊपर लाएं, तर्जनी अंगुली माथे पर, अनामिका दोनों आंखों के मध्य, कनिष्ठा नासिका के पास, अनामिका नासिका के पास और कनिष्ठा होठों के साइड में लगाइए। दीपाक्षी बहन ध्यान से, दोनों बड़ी अंगुलियां माथे पे, उसके बाद वाली अंगुली आंखों के बीच में, उसके बाद वाली हाँ नासिका के साइड में, फिर ठीक है। अब आप इनहेल करें, गहरी सांस भरें, जितना सामर्थ्य अनुसार श्वासों को भर सकते भरें। कुछ देर आप कुंभक करें, कुंभक के साथ इसका अभ्यास करें, कुंभक करें, फिर धीरे धीरे श्वासों को आप अपनी नासिका से बाहर करें। जो श्वास आप ले रहे हैं, जो श्वास आप रोक रहे हो और जिन श्वासों को आप बाहर छोड़ रहे हैं, उस हर श्वास की लय पे आपका फोकस होना चाहिए, उसकी ध्वनि पे आपका फोकस होना चाहिए। 3 से 5 बार आप अपने से भ्रामरी का अभ्यास करें, बिना आवाज। जो आवाज है, जो नाद है, जो ध्वनि है, जो घर्षण है, जो गुंजन है, उसे आप महसूस कर रहे हैं, उसे आप देख रहे हैं, उसे आप स्वीकार कर पा रहे हैं। कम से कम 5 to 7 आवृत्ति आपको करना है, 5 से 7 आवृत्ति आप करें। पांच से सात आवृत्ति। अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 5 आवृत्ति, जब तक आप सहज भाव से कर पाए लगातार आप करते जाएं। हम्म। 3 से 5 आवृत्ति जब आप कर ले तो फिर आप धीरे से सहज हो जाएं। हाथों को वापस ध्यान मुद्रा की, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में लाएं। इस अवस्था में आप मन को शांत करें, अपने हृदय की आवाज को सुने, भावों की आवाज को सुने। श्वासों की उस लय का, उस लयबद्धता का, उस सहजता का अनुभूति करें, आकलन करें।
जितना आप अपनी श्वासों की गति को अनुभूत करते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, उतना आप अपनी वास्तविक चेतनाओं में होते चले जाएंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे आप अपने उस श्वासों की लयबद्धता पर फोकस करें। उस श्वास की हर गति की अनुभूति करें। प्राणायाम के अभ्यास करते समय जो ध्वनि, जो अनुभूति, जो घर्षण, जो स्पंदन हमने सुना, हमें महसूस हुआ, हमें दिखाई दिया, हमने स्वीकार किया, हर उस बदलती ध्वनि को, हर उस बदलते घर्षण को, हर उस बदलते छाया चित्र की अनुभूति करें, उसे महसूस करें, उसे स्वीकार करें। शरीर बिल्कुल हल्का, मन बिल्कुल शांत, अंतस की गहराइयों में उत्सर्जित उस ध्वनि की अनुभूति, उस ध्वनि की गर्जना, उस ध्वनि का स्पंदन, उस ध्वनि का घर्षण आप स्वीकार करें, आप महसूस करें। जितना सरल, जितना सहज, जितनी स्थिरता श्वासों के साथ हम जोड़ पाएंगे, उतना हम अपनी मूल चेतना, स्वचेतना के उस वास्तविक अनुभूति को अनुभूत कर पाएंगे। जब आपको शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होने लगे, आपको आपका मन बिल्कुल अच्छा अनुभूत कराने लगे, आप विषय विकारों और विचारों से ऊपर उठने लगे, तो हर उस बढ़ते हुए सकारात्मकता के साथ, बढ़ते हुए विचारों के साथ, बढ़ती हुई उत्कृष्टता के साथ इष्ट का, आराध्य का, गुरु का, भगवान का धन्यवाद, आभार भी करते चलें। और जब इस बात का एहसास हो जाए कि हमारी सांसें हमारी अनुकूलता के हिसाब से, हमारी प्रतिकूलता के हिसाब से, हमारी समन्वय के हिसाब से, हमारी असमन्वय के हिसाब से बैलेंस और संतुलित, असंतुलन और अनबैलेंस की दोनों परिस्थितियों को स्वीकार कर लें, तो हम किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी साधना की उस पद्धति को स्वीकार कर साधना पथ में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अपनी शारीरिक मानसिक दशाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं, भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। जिस श्वास को आप ले रहे हैं, उस श्वासों की गहराई, उस श्वासों की लंबाई, उस श्वासों की चौड़ाई, उस श्वासों का घर्षण, उस श्वासों की तन्मयता, उस सांसों की प्रसन्नता, सब कुछ आपकी पद्धति पर निर्भर कर रहा है, आपकी साधना पर निर्भर कर। जब आपको आपका शरीर बिल्कुल हल्का लगने लगे, मन शांत होने लगे, विचार आपके अनुकूल व्यवहार करने लगे,
पर धीरे 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 उस ईश्वर का धन्यवाद कर अपने भीतर विराजमान उस चेतन स्वरूप का, उस आनंदमय कोष का धन्यवाद करें, जो हमें सजग बनाए रखने में, सहज बनाए रखने में हमारी पूरी सहायता करता है। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। धीरे धीरे शरीर को वापस सहज अवस्था में लाने के लिए कंफर्ट, सरल और सहज अवस्थाओं का चुनाव कर हाथों में घर्षण करें। वापस आ जाएं। रिलैक्स हो जाएं। एक भ्रामरी कर रहे थे आप हाथों का प्रयोग करके, एक भ्रामरी आप श्वासों के साथ कर रहे हैं, कुंभक के साथ कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल के साथ कर रहे हैं। समस्त साधना का विषय जो है वो भावों पर निर्भर करता है, आप समर्पण पर निर्भर करता है, कितना सजगता के साथ हम उस क्रिया को, उस अभ्यास को कर पाते हैं। ये विशेष होता है हमारे लिए। और केवल एक प्रहर जब हम इसे करें, पहले हाथों का प्रयोग करके करें, फिर कुंभक के साथ करें, फिर बिना हाथों का प्रयोग और बिना कुंभक टच किए हम लगातार श्वासों के साथ इसका अभ्यास करो। जो श्वास का आवागमन हो रहा है, जो श्वास से आ रही है, जो श्वास से जा रही है, उस आती और जाती हुई श्वासों के साथ जो ध्वनि है, जो मृदंग है, जो घर्षण है, जो वाइब्रेशंस है, वो सारी ध्वनिया, वो सारे छाया चित्र, वो सारे घर्षण, वो सारे वाइब्रेशंस हमें फील हो, हमें महसूस हो, हम उसे देख, इस भाव के साथ आप अभ्यास करें। जब इस भाव के साथ आप अभ्यास करेंगे तो आपका चित्त, आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा, आपका भाव शांत हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा, आप खुद को कंसंट्रेट कर पाएंगे। और हाथों का सहारा लेके सब काम नहीं किया जाता है, कभी कभी हृदय का, मन का, मस्तिष्क का सहारा लेके भी बहुत से अभ्यास किए जाते हैं। हाथों के सहारे में हम इसे लंबी अवधि तक नहीं कर पाएंगे। गुड़िया बहन, अगर आप हाथों का सहारा लेके, आपको आवृत्ति छोड़ करके अगर 5 से 7 मिनट तक केवल कुंभक के साथ करना पड़े, इसमें जो हो रही है ध्वनि, इसमें जो गर्जना हो रही है, इसकी जो छाया चित्र है, जो अलग अलग तरीके से हमें महसूस हो रही है, दिख रही है, तो अनुभूति है ना, वो लंबे समय तक तब हो पाएगी जब शरीर स्थिर अवस्था में होगा। और हाथ इस तरीके से करके बहुत देर तक कोई चीज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक करना हो तो उस तरीके से कर लेंगे। आनंद में जाना है, खुद को जानना है, खुद को खोजना है ना, तो थोड़ी देर के लिए निकल जाएगी। रहेंगे घर में, बैठे हैं मकान में, कमरे में ही है, लेकिन भाव, विचार, एहसास, फीलिंग, ट्रस्ट कहीं और है। वो कहाँ है? अभ्यास करें। तो इस बात का ध्यान रखें और इस तरीके से आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। 5 से 7 आवृत्ति शुरू में करें, 10 आवृत्ति करें, 11 करें, फिर धीरे धीरे कुंभक के साथ इसका अभ्यास करें। जब कुंभक के साथ आपका इसका अभ्यास सिद्ध हो जाए तो फिर बिना कुंभक, है ना, केवल श्वासों पे आप इसका अभ्यास करें। और जब श्वासों पे आप अभ्यास करने लगेंगे तो समझिएगा कि ये जो श्वासों पे अभ्यास हो रही है, ये श्रेष्ठ साधक ही करता है। ये बिगिनर और ये जो फ्रेशर है, इनके लिए है ही नहीं। वो तो ये वाला अभी नहीं कर सकते जो अभी हम लोगों ने किया, वो तो केवल ऐसे ही कर ले, वही बहुत उनके लिए। तो धीरे धीरे जब उनकी साधना प्रबल होती जाए, अच्छी होती जाए, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अप्लाई करनी चाहिए। एक बात और, पहले एक बार करेंगे, एक मतलब एक प्रहर करेंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो फिर 2 प्रहर। ऐसा नहीं कि अभी आज शुरू किया ना तो तीनों प्रहर आज ही शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं करना। तो पता चला एक बार घर वालों ने देखा, कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह अच्छा योग करती है। अगर देख लिया दोपहर में, कहेंगे अरे इसका दिमाग वमाग सही है कि नहीं, खाने के बाद योग करते हैं। फिर पता चला शाम में देखे क्या लग रहा है, अभी बाबा रामदेव यही बनेगी अगली बनी। ऐसे भी तो लोग हैं ना हमारे यहाँ। तो हम कुछ ऐसा भी ना करें कि जिससे कोई हमें बाबा रामदेव का नाम भी दे दे, या हमको लोग कहे कि इस तरीके से कर रहे हैं, और हम कुछ ऐसा भी कर ले कि जहाँ पे हमारी साधना सफल हो जाए और हमें उसकी अनुभूति भी हो जाए।
मंचन सुनिए, चाय गर्म नहीं है, ठंडा हो गया है, पिए भी नहीं इसको। अच्छा, हमारी माइक अनम्यूट थी क्या? हमने क्या कहा, आपको सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? गुरु जी, चाय तो लेते नहीं है, फिर चाय चाय ठंडी। गुरु जी। हाँ, ये कौन सी चाय है? जो गले वाली चाय है, जी गुरु जी, काढ़ा। जो गले में खराश है। तुलसी की पत्ती, अजवाइन, लौंग, इलायची, है ना। और उसमें क्या है, मतलब एक पिपली आती है और एक जो आती है मुलेठी। इस तरीके से मिला के जो है ना चाय तैयार की जाती है। वो बिल्कुल, वो तो गर्म ही पी पाएंगे, ठंडी तो पी नहीं पाएंगे। उसमें टेस्ट तो होता नहीं, आधा ही वैसे कड़वा होता है। तो इसलिए कि गला बरकरार रहे और हम कुछ कर पाए। ठीक है, तो एक अभ्यास जो आप 3 तरीके से कर सकते हैं, और 3 प्रहर कर सकते हैं, और तीनों में अलग अलग तरीके की अनुभूति कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल के हैं, और आप किस लेवल से करना चाहते हैं, और किस लेवल तक इस अभ्यास के माध्यम से आप जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये समाधि तक लेके जाता है। तो बाकी तो आधे तो ऐसे हैं जिनकी समाधि में आदत हो ही गई हो, तो कभी भी लगा सकते हैं। अब आप लोग तो उस अवस्था में आ ही गए होंगे, क्यों गुड़िया बहन? कि जैसे हमारी समाधि लग गई थी ना। अभी हम बोले थे एक दिन कि हाँ संडे को कक्षा करेंगे, और सुबह में हमारी समाधि लगी रही है, एकदम बढ़िया से लगी रही है। अब सुबह हमने देखा, सुबह जब हमारी समाधि टूटती है, तो देखते हैं कि भाई अच्छा, घर वाले भी नहीं कि जाने दो बहुत थका है, और रात में ऐसी लेटे लेटे कक्षा के थे ना, शायद आप लोग को पता होगा, दर्शन की वीडियो ऑफ करके, तो पता ही था। तो बोले कि सुबह ही लगी है तो लगी रहने दे। तो लग गई तो लग गई समाधि, फिर जल्दी बाहर थोड़ी आ सकते आप। तो अब आप लोगों को आगे सुबह कक्षा लेंगे, अब समाधि लग गई थी, तो हमारी सुबह ही जब 8 बजे हुई, तो फिर कैसे कक्षा ले पाएंगे? और जो हमने सहारा या सहयोग के लिए हमने अलार्म लगा रखा था, सब बंद बंद करके, है ना, क्योंकि पता है कि अब बजी तो फिर, पहले अब अकेले मालिक थे, अब एक मालिक और बढ़ गया जीवन में, इसलिए थोड़ा सा चीजें अनबैलेंस हुई, है ना। तो ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। इस अभ्यास के बाद जो अगला 2 अभ्यास है वो हम लोग कल करेंगे, और शाम को ही करेंगे, सुबह का वादा नहीं करेंगे, है ना। फिर समाधि लग गई तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भ्रामरी है, हम ऐसे करते हैं गुरु जी। जो भ्रामरी पहले ऐसे मतलब फिंगर से पूरा आंख बंद करके कर देते हैं, और आप ऐसे बताए हैं, तो इसमें ये भी आंख बच्चे बंद रहती है कि खुली रहती आंख बंद रहेगी, ऐसे करेंगे तो आंख है बंद रहेगी भ्रामरी? भाई। खोल के, कहीं खोल के बताइए तो आप हो नहीं, ही नहीं पाएगा। नहीं, हम लोग ऐसे करते थे, तो पहली बार आप मतलब ऐसे बता रहे हैं। नहीं नहीं, आंख बंद करके करना है। अब बहुत से लोग तो बच्चे आजकल सिखाओगी शशि बहन, ऐसे स्कूल वाले ऐसे देखते बच्चे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के कि गुरुजी आंखें खोले हैं कि बंद किया, ऐसे करके। तो फिर करने से क्या फायदा नहीं, है? इसे कॉर्नर से या छोटे आंख के बच्चे कॉर्नर पे रहेगा भी ना। करते हैं, छोटे बच्चे को अगर कराए तो वो इस तरह से देखते हैं। हाँ, कोई भी छोटे बच्चे आप देखिए कन्वेंट स्कूलों में जाइए, वो ऐसे ही करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि बगल वाला क्या कर रहा है ना, उसको लगता है कि तो ठीक है, ये तो अच्छी चीज है। और बच्चे हैं तो थोड़ा करेंगे ही। और बच्चों को इस तरीके से आप करा भी नहीं पाएंगे, पता चला आप ऐसे भी कराएंगे तो उसमें भी आंख खोलेगा बस, इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ देखेगा वो। तो आंखें बंद करके करना है, ठीक है। हम्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए सत्र में, और मूर्छा है फिर प्लावन में। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम्म। नमः शिवाय गुरु जी।